ट्रिक सेंटर की ओर से सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का अगला टाइप हम लेके आए हुए हैं और पिछला जो वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको भी देख सकते हैं आप। तो चलिए अगले सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आपको सवाल दिखाते हैं कि सवाल किस प्रकार से आपको बनाना है। पहला नंबर सवाल इस प्रकार से है। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। तो यहाँ पर है क्या 30, 33, 10। पहला नंबर ऑप्शन है 30, 33 और 10। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका है, यहाँ पर लिखा हुआ है 37, 33 और 55। 37, 33 और 55। तीसरा नंबर आपका ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है 30, 33, 75। 30, 33 और 75। और चौथा नंबर आपका ऑप्शन है, चौथा नंबर है 22, 0, 4, 0। 22, 0, 4, 0। ये चार ऑप्शन आपके पास है और इसमें से बताना है आपको क्या कि 25 से कौन विभाज्य है, यानी 25 से कौन कटेगा ये बताना है। तो 25 से विभाज्य होने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि लास्ट दो अंक किसी भी संख्या का लास्ट दो अंक 25 से डिवाइड हो गया तो समझ जाइए कि वो 25 पूरी संख्या को डिवाइड करेगा। तो यहाँ आप देखिए कि 10 को 25 डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या को 25 डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पर है 55 को 25 से नहीं काट रहा है, इसका मतलब है ये पूरी संख्या को 25 से नहीं काटेगा। यहाँ पर है 75, देखिए 75 को क्या 25 से डिवाइड कर रहा है ना, तो 25 डिवाइड करेगा तो आप बोल सकते हैं ये पूरी संख्या को 25 डिवाइड करेगा। तो आपको पता चल गया कि 25 से विभाज्यता का नियम क्या करना है कि लास्ट दो अंक, पीछे वाला दो अंक जो है 25 से कटना चाहिए, तो वह पूरी संख्या 25 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। बस ये नियम को याद रखना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा और ऐसे ये होगा ही नहीं। तो आपको क्या समझ में ये आया कि 25 से विभाजित होने वाले कोई भी संख्या है तो उसका लास्ट क्या करना है, लास्ट दो अंक यानी 2 डिजिट, लास्ट दो अंक पीछे वाला अंक 25 से डिवाइड हो गया तो वह पूरी संख्या 25 से काटेगा। इस नियम को याद रखना है। चलिए दूसरे नंबर सवाल पर हम चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपको दिखाते हैं, दूसरे नंबर सवाल को आपको बनाना है। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपका है, सवाल को हम पढ़ देते हैं एक बार। सवाल कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे पहले बोला बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमको पता करना पड़ेगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 4 9 होगा। 5 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 5 9 होगा। तो यहाँ पर आपको 4 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है, तो 4 को 9 अपने मन से लिख लिए। 5 अंकों के बोलता तो 5 9, 3 अंकों को बोलता 3 9, 6 अंकों को बोलता 6 9। जो भी बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो उतना 9 आपको लिख देना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है। बोला जा रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, यानी 4 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। मतलब इसमें क्या जोड़ दीजिएगा आप कि योगफल 307 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यानी भाज्य हो जाए, यानी 307 से ये पूरी तरह कट जाए। यानी कहने का मतलब इसमें आप क्या जोड़िएगा कि ताकि यह 307 से पूरी तरह कट जाएगा। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, इसमें भाग देना है आपको। तो भाग देना है तो 3 बार में आप कटा सकते हैं, तो 921 हो जाएगा। 3 बार में कटाएंगे तो 921 हो जाएगा। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और ये खत्म। अब यहाँ पर आ गया 9, 789। तो 789 आया तो 2 बार में तो इसको काट सकते हैं, तो 2 बार में हम चलते हैं। 7 दूनी 14, 4 बाकी 1। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, अब 3 दूना 6। अब इसको घटा लेते हैं, ये 5 हो गया आपका। 8 में से 1 गया 7, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से हो गया 1, 175 आ गया। 2 चीज़ आपसे पूछेगा, ध्यान देना। पहला यहाँ पर पूछेगा कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाई जाए जैसे बोलेगा तो जो आपका शेषफल बच गया वही आंसर होगा। इस चीज़ को याद रखना है। अगर बोलेगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जैसे बोलेगा ये घटाई जाए बोलेगा तो 175 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाए बोलेगा बस इस दोनों का
अंतर होता है, इस दोनों का घटाव होता है। इस दोनों का घटाव जो होगा वही संख्या जोड़ी जाएगी। तो इस दोनों को घटाव कर लेते हैं। 307 यहाँ पर है, 307 में 175 को घटा लेते हैं। यहाँ पर बच गया 2, यहाँ 10 में से 7 गया 3, अब यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 132 आया। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो बस इस दोनों का घटाव जो होगा 132, बस यही आपका आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया। आपके ऑप्शन में 132 सी नंबर है, आंसर हो गया। फिर से सुनिएगा ध्यान से, सवाल बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। सवाल को ध्यान से समझना चाहिए कि सवाल को हमको कैसे बनाना है ताकि हम दूसरा सवाल भी इस पर बना सके। बोला जा रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है कि 4 9 होता है। इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़िएगा? बोला जा रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या आप जोड़िए इसमें ताकि यह 307 से डिवाइड हो जाए। तो 307 से हम भाग देंगे, जितना स्पीड आपको भाग देना है दे सकते हैं, हमको समझाना है इसलिए हम धीरे धीरे चलते हैं। तो 307 से हम भाग दिए तो शेषफल आपका आ गया 175। तो 2 पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। पहला पॉइंट पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या घटा दे ताकि यह 307 से डिवाइड हो जाए। तो घटाने बोलेगा तो जो शेषफल आ गया बस उसी को घटाते हैं, इस चीज को याद रखना। और दूसरा चीज बोलेगा कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाए बोलेगा तो बस इस दोनों का जो घटाव होगा वही जुटता है और कुछ नहीं होता है। इस दोनों का घटाव जो होता है वही जुटता है। बस इस दोनों का घटाव क्या हो गया? 307 में 175 को हमने घटा लिया तो 132 आ गया, आंसर हो गया। आप बोलेंगे कि क्यों ऐसे हम माने? तो इसका तरीके के लिए थोड़ा सा हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लेते हैं 12 को हम 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, 5 2 ना 10 होगा, तो शेषफल आपका 2 आएगा। तो बोलेगा कि कौन सी संख्या घटा दे 12 में ताकि यह 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 12 में यदि हम 2 को घटा लेते हैं तो देख लीजिए 10 हो जाएगा। क्या 10 5 से डिवाइड हो रहा है ना? तो घटाने बोलेगा तो शेषफल घटता है। अगर बोलेगा कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो हम जोड़ने के लिए बोले इस दोनों का घटाओ। तो 5 में से 2 जाएगा कितना? 3। तो 12 में हम 3 को जोड़ के देख लेते हैं। 12 में 3 जुटेगा कितना होगा? 15। देखिए ये 15 को भी ये 5 से डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि जोड़ने का जब बारी आएगा इस दोनों का घटाव ले लेना है, और घटाने का जब बारी होगा तो सिर्फ शेषफल को हम घटा लेंगे, मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है, आपका सवाल बन जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं। चलिए अगले नंबर सवाल को आपको दिखाते हैं हम। सवाल ये रहा। सवाल कहता है आपका कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली बड़ी संख्या में जोड़ने पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में ले लेते हैं। सेम उसी प्रकार से सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाज्य हो जाए। 345 से विभाज्य हो जाए, 345 से ले लिए, 345 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें भाग देते हैं। तो भाग देते तो 2 बार में कटाते हैं। 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, अब 3 दूना 6, 690, ये 9 हो जाएगा, ये 0, 6 में से 9 में से 6 गया 3, यानी 309 आ गया। अब ये 9 उतरेगा, 9 यहाँ डाल दिए। अब इसको हम कटाते हैं 8 बार में। 8 बार में हम कटा के देखते हैं। 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 8 चौक 32, 4 36 के 6 बाकी 3, 8 तिया 24, 24 3 27। अब इसको घटा लेते हैं। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 में 100 गया 3, यहाँ 10, 10 में 7 गया 3, ये खत्म हो जाएगा। तो 339 से शेषफल आया। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछला सवाल हम बताए थे। अगर बोलता कि कौन सी संख्या घटाई जाए तो 339 आपका घट जाता है। लेकिन हमको बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर, यानी जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको तो हम बता चुके इस दोनों का घटाव होगा। तो इस दोनों का घटाव होगा, यानी 345 माइनस 339, तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो आपका आंसर हो गया छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? 6। बस ये आंसर होगा और कुछ करना ही नहीं है।
आपका आंसर तैयार हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जोड़ने का जब बारी आएगा, डिवाइड करके दोनों का जो अंतर होगा बस उस अंतर को लिख देना है, आपका वही जुटेगा। अगर घटाने का बारी आएगा तो सिर्फ शेषफल निकाल के छोड़ देना है, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल को हम आपको दिखाते हैं। अगला नंबर सवाल आपको बनाना है। अगला नंबर सवाल देखिएगा आप, देखिए इस सवाल को, सवाल देखिए आपका सवाल कहता है कि एक भाग के प्रश्न में, सवाल ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। बोला जा रहा है कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी को 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर 24 था। तो सही उत्तर क्या है? ध्यान देना है। एक भाग के प्रश्न में, इसका मतलब भाग का प्रश्न बोला तो इसका मतलब वो भाग लगेगा, बटा होगा। एक विद्यार्थी को बोला कि 36 के बदले, यानी 36 से भाग दो। बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी को बोला कि 36 से भाग दो, लेकिन उसने क्या किया, 63 से भाग दे दिया। यानी कोई भी संख्या x मान ली, इसको 63 से उसने भाग दे दिया। गलती हो गया, ये 63 से भाग दे दी, इस प्रकार उसका उत्तर 24 था। मतलब 63 से हम भाग दिए तब तो 24 आया ना, इक्वल टू हम 24 दे सकते हैं। तो ये संख्या x था, 63 से हम भाग दिए तो उत्तर क्या हो गया, 24। तो 24 उत्तर हो गया, तो x बराबर क्या निकलेगा, 24 गुना 63, ये संख्या बन जाएगा। तो संख्या आपका पूछता तो ये संख्या बन जाता, ये संख्या आपका बन गया। तो हमको बोला जा रहा है सवाल यहाँ बोला जा रहा है, तो उसको 36 से भाग देने पर सही उत्तर क्या होता, यानी 36 से हम भाग देंगे, यानी इसको हमको 36 से भाग देना है। तो 24 गुना 63 बटा 36, 36 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 9 7 63, 9 चौके 36, इसको 6 बार में काट सकते हैं, 7 चक 42। तो सही उत्तर मेरा क्या होता, 42 होता। बस यही तो आपका आंसर है, यही उत्तर। ध्यान देना है। बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी को बोला कि 36 से आप भाग दो, लेकिन उसने गलती क्या किया, 63 से भाग दे दिया। तो 63 से भाग दे दिया तो संख्या में ही भाग देगा, संख्या x मान ली, 63 से भाग दिया। इस प्रकार उसका उत्तर 24 था, तो उत्तर 24 आ गया। तो x बराबर क्या निकला, संख्या 24 गुना 63। गुना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, गुना करेंगे तो फिर हमको कटाना ही पड़ेगा, इसलिए गुना नहीं करना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि संख्या जब आपने निकाल ही लिया तो बोलता है कि इसको 36 से भाग देने पर आपका उत्तर क्या होगा। तो 36 से हम तुरंत डिवाइड कर लिए, 36 से डिवाइड करने पर आपका आ गया क्या, 42। बस ये आपका आंसर 42 हो गया। इतना ही काम करना, आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए अगले नंबर सवाल को हम लेके चलते हैं। अगला नंबर सवाल आपको दिखाते हैं कि अगला नंबर सवाल आपको कैसे बनाना है। ध्यान देना है सारे स्टूडेंट, सिर्फ ध्यान देना है कि जितने भी हम टाइप पढ़ा रहे हैं उसको सिर्फ 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखते जाइए, और उसी से आपके एग्जाम में सवाल रहेगा, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो चलिए अगला नंबर सवाल को आपको दिखाते हैं। अगला नंबर सवाल आपको बनाना है। सवाल इस प्रकार से, सवाल कहता है कि 1848 यहाँ पर है, 1848 है, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या क्या होगा। विभाजक मतलब होता है कि उसको फैक्टर कीजिए, तोड़िए, तोड़ने के बाद जो विषम विभाजक होगा उसकी संख्या बताना है। तो ध्यान देना, इसको सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं, 2 से कटाते हैं। 2 नमा 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर हम चलते हैं 2 से, 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, यहाँ बच गए 2 6 12, 2 हो गया। फिर 2 से कट सकता है, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2। फिर आपका 3 से कट सकता है, 7 21, फिर 7 21, फिर 11 से आप कटा सकते हैं, 11 गुना 7। तो आपका क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 11 गुना 7। तो आपको बोला जा रहा है कि इसको विभाजक करेंगे तो विषम विभाजकों की संख्या क्या होगी, विषम विभाजक कितने होंगे, इसको आपको बताना है। तो देखिए, इसको यदि हम 2 से किसी से गुना करेंगे तो ये सम होगा, यानी 2 से गुना किसी से नहीं होगा, क्योंकि 2 सम संख्या से हम गुना करेंगे तो वो सम संख्या देगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला 11 गुना 3, 3 गुना 11 बोलो या 11 गुना 3 बोलो, तो ये 33 हो जाएगा, ये विषम होगा। फिर 3 गुना 7, 3 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, 21, ये भी विषम होगा। फिर 11 गुना 7 करेंगे,
11 गुना 7 करेंगे तो ये 77, ये भी विषम हो गया। फिर यदि हम तीनों को ले लेते हैं तो 3 गुना 11 गुना 7, तो यहाँ पर अगर 77, 77 गुना 3, तो 77 गुना 3 आप करेंगे 7 21 के 1 बाकी 2, 7 21 2 23, तो 231। देखिए तो 4 ऐसा फैक्टर आ गया मेरे पास जो कि सारे विषम देता है। तो आपका कितने संख्या होंगे, 1 2 3 4, आपका यही आंसर हो जाएगा कि कितने पूछता कितने विषम संख्या होंगे, तो आपका विषम संख्या कितना होगा, 4। बस इसी चीज़ को याद रखना है कि सबसे पहला काम करना क्या, इसको फैक्टर कर देना है। फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद आपको एक वीडियो हम बना के दिए थे, विषम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक वीडियो हम इस पर बनाए हुए पूरी तरह, उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं ताकि आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर से एक बार समझा देते हैं। 1848 हो गया, इसको फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद ये आपका हो गया। हमको पूछता है विषम, अगर 2 गुना 2 करेंगे ये 4 हो जाएगा, सम हो जाएगा। 2 गुना 2 करेंगे ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये भी सम हो जाएगा। यानी 2 से किसी से नहीं चलेगा क्योंकि विषम चाहिए हमको। तो 3 गुना 11 किए तो ये 33 आ गया। फिर 3 गुना 7 किए तो 21 आ गया। फिर 11 गुना 7 किए 77 आ गया। यदि हम तीनों को ले लेते हैं तो 231 आ गया। यानी 4 प्रकार से होता है जो कि विषम आपका होता है। तो इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगला सवाल आपको हम देते हैं, अगला सवाल आपको बनाना है। अगला सवाल बहुत ही आसान है, इस सवाल को बनाइएगा। सवाल आपको मिल चुका है, सवाल को पढ़िए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर हम बनाते हैं। सारे स्टूडेंट कम से कम ये काम ज़रूर करना है कि कम से कम 5 ग्रुप में आपको भेजना है, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हो। 5 ग्रुप में भेजिए और अपने फेसबुक आईडी पर ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा चले, तो फिर हम भी मन से काम करें और आपका भी काम हो जाए, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सवाल आपका अगला है कि ए 288 को विभाजित करता है। सबसे पहले बोला ए 288 को, 228 है ना, हाँ 228 को विभाजित करता है। 228 को विभाजित करता है और शेष 18 बचाता है। तो बोला शेष 18 बचाता है, शेष 18 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। शेष 18 बचाता है तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, यानी ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, इसको ध्यान देना। तो सबसे पहले इतना काम बोला कि ए जो है 228 को विभाजित करता है, तो शेषफल मेरा 18 आता है, 18 आता है। लेकिन भागफल आपको नहीं दिया है, तो भागफल नहीं देगा तो भागफल अपने मन से एक मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, 5 मानिए, x मानिए, y मानिए, z मानिए, जो मानना मान सकते, लेकिन आप एक मानिए ताकि आपका सवाल आसान बन जाए। तो आपको पता है कि इस दोनों का गुणनफल और इसका योगफल इसके बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो 228 बराबर आप कर सकते हैं a गुना 1 प्लस 18 लिख सकते हैं। तो a बराबर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 228 माइनस 18। इसको आप हल करेंगे, हल करने पर कितना हो जाएगा, 210 आपका आ जाएगा। तो a बराबर 210 आ गया। तो 210 को फैक्टर आप कर सकते हैं, 7 21 5 दूना 10 हो गया। अब देखिए आपको हमको बताना है, यहाँ पर सवाल ध्यान देना है। सवाल बोला जा रहा है कि a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान। तो देखिए सबसे बड़ा 7 है और 5 है, तो इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, 7 गुना 5 बड़ा मान पूछता है। तो 7 5 कितना हो गया, 35। तो 2 अंक का आपका बड़ा मान क्या हो गया, 35। बस यही आंसर हो गया, इतना ही काम करना और कुछ करना नहीं है। तो आपका a का मान क्या हो जाएगा, 2 अंकों का 35। फिर से समझ लीजिए, बोला जा रहा है कि 228 को a से भाग देते हैं तो शेषफल 18 बचता है। शेषफल 18 बच गया। तो यहाँ आपको भागफल नहीं दिया, तो भागफल क्या मानना, 1 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार जो लेना ले सकते हैं। तो यहाँ पर 228 बराबर आप लिख सकते हैं, इस दोनों का गुणनफल इसके योग के बराबर होता है। इस दोनों का गुणनफल कर दिया, 18 जोड़ दिए, तो a का मान आपका 210 हो गया। इसको फैक्टराइज किए तो 7 21 और 5 दूना 10, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 210 को लिख सकते हैं यहाँ पर
21 गुना 10, 21 को तोड़ दिए कितना 7 21 और 10 को 5 दूना 10, तो बड़ी संख्या पूछता है 7 और 5 को ले लिए, तो 7 5 35 आपका आंसर हो गया। इतना ही काम करना और कुछ करना नहीं है, आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए अगले सवाल को आपको हम देते हैं। अगला सवाल आपको बनाना है, अगला सवाल ध्यान देना है, अगला सवाल आपको बनाना है। सवाल मिल चुका है, ये सवाल पहले भी हम कल बता चुके हैं। इसका आंसर सभी स्टूडेंट जितने देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कितना स्टूडेंट इसको बना सकते हैं। सवाल कहता है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। कल ही बताए थे, तो शेषफल 17 बच गया तो उसी संख्या को 13 से भाग देते। हम बोले थे जो शेषफल बचेगा डायरेक्ट उसी में भाग देना है, तो 13 से भाग दे दिए तो शेषफल आपका कितना गया 4। बस यही आंसर 4 हो गया और कुछ करना नहीं है। आपका आंसर क्या होगा 4। इतना ही काम करना, आपका आंसर बन गया। हम बताए थे जो शेषफल आपका बचेगा डायरेक्ट उसी में भाग देना और कुछ करना नहीं, भाग दे दिया आपका आंसर तैयार हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में ये आ गया होगा। अगला सवाल को हम लेके चलते हैं, अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल ध्यान देना है, अगला सवाल देखिए। सवाल आपका कहता है कि विभाजक के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना। ध्यान देना है, विभाजक यहां लिखते हैं। विभाजक जो है, विभाजक के बारे में बोला भागफल का 10 गुना, तो भागफल जो होगा उसका 10 गुना, कोई दिक्कत नहीं है। विभाजक इसको बोलते हैं। विभाजक जो है भागफल, ये भागफल हो गई, भागफल का 10 गुना। उसके बाद फिर बोलता है और शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल तो यहां आपका होता है, शेषफल का 5 गुना, तो ये 5 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बोला जा रहा आगे कि तथा इसका शेषफल 40 है, यानी शेषफल 40 हो गया, तो 40 का 5 गुना, तो यहां पर शेषफल यहां पर बोला जा रहा है कि फिर से सवाल को हम रिपीट कर दे। विभाजक के एक योगफल में विभाजक जो है भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना। उसके बाद बोलता है और शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल जो होगा उसका 5 गुना ये होगा। और शेषफल यदि 40 हो तो भाज्य क्या है, शेषफल यदि 40 हो, 40 पंच की ये कितना होगा 200, ये 200 हो गया, ये 10 गुना है, ये 10 गुना हो गया, तो ये क्या होगा 10 से भाग लग जाएगा, तो 10 से भाग लगेगा तो ये 20 होगा। तो आपको ये बताना है। इसको बताने के लिए अभी तुरंत आपको बताने, भाज्य बराबर आपको पता है विभाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो 200 गुना 20 प्लस 40 ये होगा। इसको हल कर लिए, 2 दूना 4, 4 पर 3 0 प्लस 40, तो 40 इसमें जोड़ेंगे, 40 40 आपका उत्तर हो जाएगा। यही आंसर हो गया, 40 40 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ चुका होगा। फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे हम। बोला विभाजक जो है भागफल का 20 गुना, 10 गुना है, 10 गुना डर लिए, और शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 40 हो, 40 का 5 गुना 200, और इसका ये 10 गुना है, तो ये 10 से भाग लग जाएगा, तो भाग लग जाएगा तो 200 में 10 से भाग दिए तो ये आपका 20 हो गया। तो आपको भाज्य पूछता है, भाज्य बराबर क्या होता है विभाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो कर दिए, आपका आंसर हो गया 40 40, यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ ये सारे SD यादव का है, SD यादव के नंबर सिस्टम का सवाल है, और एक तरफ से हम SD यादव को बना के वीडियो डाउनलोड कर देंगे, आप सभी बनाएंगे। और एक आध दिन में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो उसका टाइम हम निर्धारित करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम बहुत बड़ा हमको फीवर हो चुका था, जिसके कारण से हम ऑनलाइन क्लास या वीडियो डाउनलोड नहीं कर रहे थे, तो अब धीरे धीरे हम ठीक हो रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। और जो स्टूडेंट का चैप्टर ऑफलाइन में छूटा हुआ है, तो उसको हम कंप्लीट कर देंगे ऑनलाइन के ज़रिए। उसका ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो सारे स्टूडेंट ऑफलाइन में आना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।